हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि जो नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन आई है पोर्टल पर कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, कैसे होगा, तो सबके बारे में आपको पूरी बात बताएंगे। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि जो 53rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी और जीएसटी पोर्टल पर ये बात सामने आई है कि अब नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी और ये किन लोगों पर लागू होगा और किन पर नहीं होगा। जब भी आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपकी फाइल को एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद उसको रिस्क पैरामीटर्स पे उतारा जाएगा। इसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगा, उस मेल में एक लिंक होगा। उस लिंक को हमने टोटल 2 केसेस में बांटा है। पहला एक लिंक होगा जो आधार ओटीपी के लिए होगा और दूसरा लिंक होगा जो अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक के लिए होगा। तो हम दोनों लिंक्स और दोनों केसेस को आपको डिटेल से समझाते हैं। तो हम पहले केस के बारे में बात करते हैं कि जिसमें लिंक आपके पास आएगा आधार ओटीपी के लिए। अगर आपके पास आधार ओटीपी का लिंक आता है तो इस केस में आपको आधार ओटीपी सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी मेल आईडी पर आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड और ARN का मेल आ जाएगा। ये वो प्रोसेस है जो अभी तक चल रही है, एग्जिस्टिंग में चल रही है। इस पूरे मामले में डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को वैसे ही प्रोसेस करेगा जैसे 28 फरवरी 2024 की जो पोर्टल पे गाइडलाइन आई थी उसके बाद से कर रहा है। मतलब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और नहीं होगा ये डिपार्टमेंट तय करेगा। तो प्रोसेस वही रहेगी जो अभी चल रही है 28 फरवरी के बाद से। लेकिन अगर आपके पास लिंक आता है अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो इस केस में आपके पास जो लिंक आएगा उससे आपको अपना अपॉइंटमेंट GSK में करवाना है। ये GSK क्या है? जीएसटी सुविधा केंद्र। मतलब एक जीएसटी सुविधा केंद्र जिस तरह के ई मित्र, लोक मित्र बने हुए हैं, इसी तरह जीएसटी सुविधा केंद्र भी बने हुए हैं। आपको क्या करना होगा, आपके पास मेल आया, फिर आपको अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का एक मेल रिसीव होगा। पहले आपने क्या किया, उस लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद GSK जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके जो भी एरिया में जो भी आपके पास पड़ेगा GST, उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। या फिर डिपार्टमेंट ने मान लो तय कर दिया साहब आपको इस GSK के पास ही जाना है, तो वो GSK आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप GSK सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें फिर आपके पास सेलेक्ट करने के बाद अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का एक मेल भी रिसीव होगा। जब वो मेल आपको रिसीव हो जाएगा तो उस मेल में GSK का नाम, पता, आपको तारीख कब जाना है, क्या टाइम है, सब लिखा होगा। और GSK के लिए आपको यहाँ बताए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। मतलब GSK पे आप जब जाओगे अपॉइंटमेंट के टाइम, जिस तरह हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, आपको GST वेरिफिकेशन के लिए जाना है। GST के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले जो आपके पास मेल आया है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का, उसका या तो आप प्रिंट आउट ले जाइए या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में, मतलब मोबाइल में या मेल पे जो आपके पास आया है उसको दिखा सकते हैं आप। दूसरी बात, जूरिसडिक्शन डिटेल्स। ये जूरिसडिक्शन डिटेल्स क्या होती हैं कि जब भी हम GST की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो सेंटर में जाएगी और स्टेट में जाएगी, और सेंटर में भी कौन से वार्ड में जाएगी, कौन से सर्किल में जाएगी, कौन से रेंज में जाएगी। इसी तरह GST में स्टेट में कौन से वार्ड में जाएगी, कौन से सर्किल में जाएगी, कौन सी रेंज में जाएगी, तो उसको बोलते हैं जूरिसडिक्शन डिटेल। तो आपको अपनी लेके जानी है। दूसरा, ये हर एरिया की अलग अलग होती है। मतलब आपका जो एरिया लगता है उस एरिया वाइज अलग अलग होती है। पैन कार्ड की कॉपी ओरिजिनल लेके जानी है आपको, आधार कार्ड की कॉपी ओरिजिनल लेके जानी है, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया है तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाओगे उसकी। आपने रेंट एग्रीमेंट अपलोड किया है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाओगे। आपने NOC कंसेंट लेटर अपलोड किया है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाओगे। इसी तरह आपने और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के पेपर या जो भी एटसेट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। वहाँ जाने के बाद आपके ये डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे, आपका वहाँ पर फ़ोटो भी खींचेगा, और आधार का जो बायोमेट्रिक होता है, मतलब जो भी फिंगरप्रिंट होते हैं या रेटिना होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ आपकी ली जाएंगी। उसके बाद आपके पास ये सारी प्रोसेस होने के बाद ARN आपकी मेल आईडी पर रिसीव हो जाएगा। आपको ARN रिसीव हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली सबमिट हो चुकी है। अब इस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन चांसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो अब ARN आने के बाद फिर वो टाइमली प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको आपके कमेंट का जवाब देंगे, या फिर अगर आपका सवाल इस तरह का हुआ कि हमें वीडियो बनानी पड़े तो हम आपको वीडियो बना के उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।